ताली बजाएंगे और यीशु मसीह का नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस अच्छी भोर के लिए जो हमें हमारे खुदावंद ने दी है कि हम उसकी महिमा स्तुति कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम खुदा के कलाम की ओर चलेंगे और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीषित करेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए जो हम इस दुनिया में जी रहे हैं। और जैसे एक रूपरेखा एक पिता एक माता अपने बच्चों के लिए जब वो उनके घर में पैदा होते हैं बनाते हैं बचपन से लेकर और जब तक वो स्वयं अपने पाँव पर खड़े नहीं हो जाते, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक निर्देश एक डायरेक्शन देते हैं और हमेशा उन्हें तंबी करके ये बताते रहते हैं बेटा ऐसा करना, बेटी ऐसी करना और इस जीवन को तुम्हें ऐसे जीना है। सावधान रहना बाहर के लोगों से, कोई भी चीज़ तुम गंदी घर में मत लाना और बहुत तरीके से उन्हें सतर्क करते हैं। वैसे ही परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन भी जब उसने हम इंसानों को बनाया तो उसने बहुत सारी हिदायतें दी, बहुत सारी आज्ञाएं दी और उसने बोला कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा रहोगे और अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। और हम मनुष्य जब इस दुनिया में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो यही बड़े लोगों के कहे हुए वचन, हमारे परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञाओं के द्वारा हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। अन्यथा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पल भर में भटका सकती हैं और हम परमेश्वर के अनुग्रह से अलग होकर अपनी मनमानी ज़िंदगी जीते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर आप निकाल सकते हैं तो मेरे लिए प्रभु के वचन से निकालेंगे। नीति वचन की किताब उसका 16वां अध्याय, नीति वचन की किताब उसका 16वां अध्याय और कोई भी भाई बहन पढ़े उसका 20वां पद। नीति वचन 16वां अध्याय उसका 20वां पद। जी देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है जी। नीति वचन 16वां अध्याय 20वां पद पढ़िए। नीति वचन 16-20 पढ़ सकते हैं। लिखा है जो वचन पर मन लगाता वो कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता वो धन्य होता है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है यहाँ पर। और अगर आप गौर करें, जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया सारे अधिकार उन्हें दिए, अधिकार देने के साथ साथ खुली स्वतंत्रता उनको दी बागी अदन में, लेकिन उसके बाद उसने एक बात उनसे कही कि तुम ऐसा करना और ऐसा मत करना। और जो उसने खुदावंद ने उन्हें दिया और शैतान ने आकर उन्हें बरगलाया बहकाया, जिसके कारण वो पाप में फंस गए। वैसे ही परमेश्वर के लोगों, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के जन हैं तो हमें इस दुनिया में ज़िंदगी जीने के लिए उसने वचन दिया है, अपनी आज्ञाएं दी हैं, अपनी बातें उसने हमसे कही हैं। और अगर हम उस वचन को अपने जीवन से अनसुना करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं और अनदेखा करते हैं तो हमें नहीं मालूम कि उसी दौरान शैतान हमारे जीवनों में आक्रमण करता है और हम सत्य प्रभु से दूर होकर उस ओर चले जाते हैं जो परमेश्वर हमें हमारे जीवन में देखना नहीं चाहता। लेकिन वचन में लिखा है जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य है। वचन पर मन भी लगाना है और जब हम मन लगाएंगे तो उसका रिवॉर्ड हमें मिलेगा। क्या होगा? हमारा कल्याण होगा। और जो भरोसा रखता है वो मुबारक है या धन्य है। और आज मनुष्य के पाप में पड़ने का कारण, मनुष्य की गरीबी में पड़ने का कारण, मनुष्य का तमाम बीमारियों शैतानी चंगुल में पड़ने का कारण ही ये है कि उसने परमेश्वर के वचन को अनसुना कर दिया, अनदेखा कर दिया। कई बार हम अपने बच्चों को बोलते बेटा देखो मैंने तुमसे ऐसा कहा था, ऐसा मत करना, लेकिन तुमने किया इसीलिए तुम्हारे ऊपर ये प्रॉब्लम आई। बोला था ना जब घर से बाहर जाओ तो ऐसा करके जाओ, अपने कान बांध के जाओ, बहुत गर्म हो रही है, और तुम ऐसे ही चले गए और जब वो लौट कर आया तो बीमार हो गया। वैसे ही आत्मिक रीति से परमेश्वर ने हर विश्वासी को जो प्रभु के पास आए हैं अपना जीवन उसे दिया है, तो उसने एक डायरेक्शन दिया है, अपना वचन दिया है कि मेरे और आपको कैसे जीना है। और अगर मैं और आप उन बातों को अनदेखा करेंगे तो सबसे पहले हमारे जीवन से कल्याण चला जाएगा और हम एक स्ट्रगल करने वाले एक ऐसे शख्स बन जाएंगे जो परमेश्वर के होते हुए भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। दीदी इसका 13वां अध्याय पढ़िएगा, 13वां अध्याय उसका 13वां पद पढ़िए, 13 चैप्टर और वर्स 13। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है जी। नीति वचन लिखा है जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है, लिखा है परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। जो वचन को
तुच्छ जानता। वचन को तुच्छ जानने का मतलब है परमेश्वर को ना मानना, ठीक है ना। यूहन्ना पहला अध्याय पहले पद में लिखा है ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और यहाँ भी लिखा है जो वचन को तुच्छ जानता, अर्थात परमेश्वर को तुच्छ जानता, अपने बनाने वाले को, अपने पिता परमेश्वर को तुच्छ जानते, लिखा है कि वो नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। जो उसके बातों को, उसकी आज्ञाओं को सुनकर अपने जीवन में आगे बढ़ते, प्रभु उन्हें अच्छा प्रतिफल देता है। आप किसी भी शख्स को देख सकते हो, उसके जीवन में अगर परीक्षा आ रही है तो प्रभु परीक्षा से निकालता है, लेकिन आज्ञा ना मानने के कारण, वचन की अनसुनी करने के कारण जब उसके जीवन में प्रॉब्लम आती है तो याद रखिए परमेश्वर भी उसके पास से चला जाता है, परमेश्वर भी उससे अपना मुंह फेर लेता है। लेकिन वचन बताता है, परमेश्वर के वचन में बहुत इंपॉर्टेंट एक आयत लिखी हुई है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़े। भजन संहिता 138 अध्याय उसका दूसरा पद देखिए क्या लिखा हुआ। भजन संहिता 138 अध्याय 138 चैप्टर और उसकी सेकेंड वर्स देखिए क्या लिखा हुआ है जी, पढ़िएगा। भजन संहिता 138 दूसरा पद, मैं तेरे, लिखा है मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर दंडवत करूंगा, हाँ, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। अगर हम यीशु यीशु बोले, अगर हम प्रभु यीशु करके प्रार्थना करें और करते रहे और हम उसकी आज्ञाओं को ना माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वचन में लिखा है उसने अपने बड़े नाम से अधिक किसे इंपॉर्टेंस दी है? वचन को। अगर हम यीशु की तस्वीर लगा के अगरबत्ती मोमबत्ती जलाकर आरती उतारे और तमाम भजन गाएं, तमाम गीत गाएं और फिर उसके बाद उसके वचन को ना माने तो कोई फायदा नहीं। हमारा सरनेम कितना भी इस बात को दिखाता हो कि हम क्रिश्चियन हैं और हमारे पूर्वज क्रिश्चियन है, कोई महत्व नहीं रखता। अगर हम वचन को मानेंगे तभी हमारे जीवन में परमेश्वर की इंपॉर्टेंस है। और यीशु परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले उसका भजन आत्मा और सच्चाई से करें। वो कोई आकृति या स्वरूप नहीं है। जब वो पुराने नियम में था, आग का खंभा और बादल बनकर उनके संग चला करता था, लेकिन उसके बाद वो नए नियम में उसी आत्मा ने एक रूप लिया, प्रभु यीशु मसीह का। और यशाया 7 उसके 14वें पद में लिखा हुआ है कि एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। उसने जिस्म लिया और वो यीशु के रूप में लगभग 33.5 साल उसकी उम्र थी, 3.5 साल उसने सेवा करी और उसके बाद जब उसने क्रूस पर अपनी जान दी, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा वरन अपना आत्मा तुम्हें दिए जाता हूँ। फिर वो पवित्र आत्मा के रूप में आया। पहले वो बाहर चला करता था, फिर वो साथ में चला करता था, लेकिन नए नियम में आप देखोगे तो लिखा है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा, तुम्हारे अंदर चला फिरा करूंगा। और वो हमारे अंदर रहना चाहता है। लेकिन खुदा के लोगों, वो हमारे अंदर तो रहना चाहता, हमारे अंदर होकर काम करना चाहता, लेकिन उसी शख्स के अंदर होकर काम करना चाहता है जो उसके वचन को मानता है और उसका वचन सिर से लेके पांव तक हमारे लिए है। एक बहू के लिए, एक बेटी के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक अधिकारी के लिए, एक नादान बच्चे के लिए, एक पास्टर के लिए, एक कलीसिया के लिए, सब के लिए उसका वचन है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये मेरे लिए नहीं है या हम वचन से हट जाएं। नहीं, बहुत ज़रूरी है कि जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है हम उसे समझें। और अगर हम अपने आप को उसके वचनों से सजाएंगे तो याद रखिए प्रभु आ रहा है उसी को लेने जो उसके वचन के अनुसार चलने वाले हैं। उन्हें लेने नहीं आ रहा है जो वचन पढ़ते हैं या वचन सजाते हैं, लेकिन उन्हें जो वचन को अपने जीवन में इंपॉर्टेंस देते हैं, वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को बनाते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है उस दिन बहुतेरे उससे कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, दान दिए, तमाम धर्म के काम किए। तब मालूम लिखा है वचन में कि मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वह परमेश्वर के नाम का महत्व हमारे जीवन में जब ही होता है जब हम उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में माने
और अगर हम सिर्फ उसके नाम का सहारा भूत भगाने के लिए, गरीबी भगाने के लिए, तमाम प्रकार के आराम के लिए, ज़मीन के लिए, घर या शादी के लिए मान रहे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। ये तो अन्य जाति भी करते हैं, हम में और उनमें क्या फ़र्क यहाँ पर होना चाहिए कि वो सिर्फ मुंह से बोलते हैं लेकिन हम उसकी आज्ञाओं को मानते भी हैं। और यही परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप पढ़े प्रभु के वचन में तो लिखा हुआ है, अगर आप मेरे संग निकालें 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसके 17वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। पढ़े कोई? 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 17वां पद। जी देखिए, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते। इसमें कुछ मिल भी नहीं सकता है। जैसे आटे में नमक मिल जाता है, दूध में पानी मिल जाता है, चाय में चीनी मिल जाती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में कोई भी दूसरी चीज नहीं मिल सकती। और अगर मिल रही है और कोई बोल रहा है तो वो एक दिन नाश हो जाएगा। वचन में लिखा है, अगर तुम मेरे वचन में से एक बिंदु भी घटाते या बढ़ाते हो तो मैं तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक से काट दूंगा। हम नहीं कर सकते। एज इट इज, जैसा परमेश्वर के वचन में हमारे लिए लिखा है हमें वैसे ही करना पड़ेगा। और यही बाइबल बताती है, जो वचन पर मन लगाता है या वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता है वो कल्याण पाता है। आज बहुत सारे बच्चे जब तक अपने माँ बाप के अंडर में रहते हैं, माँ बाप की आज्ञाएं मानते हैं, वो बच्चे रहते हैं। लेकिन जैसे वो फ्री होते हैं, आज़ाद होते हैं, माँ बाप से अलग आगे बढ़ जाते हैं, इंटर क्लासेस में चले जाते हैं, माँ बाप से दूर हो जाते हैं, वो भटक जाते हैं। मैं ऐसे कई एक परिवारों को अपने झांसी शहर में जानता हूँ। जब तक वो छोटे थे, जब तक वो 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में थे, अपने माँ बाप के संग थे, लेकिन जैसे वो बाहर निकले, 2 पैसे उनके हाथ में आने लगे, उन्होंने माँ बाप की आज्ञाओं को टाल दिया। और आज उनका नतीजा ये है कि माँ बाप ने उन्हें एक सीमा तक बढ़ाया था, लेकिन आज वो गर्त की उस दरार में फंसते जा रहे हैं, पाप में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं दी, माँ बाप की आज्ञाओं को अहमियत नहीं दी। और आज विश्वासी के गिरने का कारण ये नहीं है कि शैतान जोरावर है, गिरने का कारण ही ये है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को सेकेंडरी रखा, परमेश्वर के वचन को आराधना के समय रखा, परमेश्वर के वचन को डर के समय रखा, परमेश्वर के वचन को जब ज़रूरत है तब रखा, लेकिन परमेश्वर के वचन को जब नहीं रखा उन्होंने अपने जीवन में, जब परमेश्वर चाहता था कि हम वचन के अनुसार चलें। वचन संहिता 119 अध्याय की 105वीं आयत बताती है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इस दुनिया में हमें जीने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर का वचन नहीं है तो हम अभागे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं परमेश्वर के वचन में, देखिए कितना अच्छा लिखा है। फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसका 15वां पद पढ़िए। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसका 15वां पद देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। जी, जिन्होंने हाँ 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 2 अध्याय 17वां पद पढ़िएगा दीदी। 2 अध्याय 17वां पद। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रकट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ भगवान को देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। हाँ, इसलिए 15वां पद बताता है, 1 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 15वां पद बताता है, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और तीमुथियुस में, और जो बातें तुमने क्या वचन की पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। जो चीज़ें हमें परमेश्वर के वचन से मिलती, कई बार हमें नहीं मालूम कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। अगर आप कहीं पर सफ़र कर रहे हैं, अगर आपको झांसी से दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, गोरखपुर जाना है या किसी और दूसरे स्टेट में जाना है, तो आप स्टेशन पे जाकर कह लेते हो, एक टिकट लेते हो, और अगर वो टिकट आपसे खो गया तो आप क्या होगे, पकड़े जाओगे।
और आप उस स्थान तक नहीं पहुंच पाओगे। खुदा के लोगों, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं हमें दी गई है कि हमें कैसे तैयार होना है, और हमें उस स्वर्गीय रास्ते तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए हमें कुछ दिया गया है, वो है परमेश्वर का वचन। और अगर हम इस वचन को पकड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे, इस वचन को लेकर अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम बीच में ही रुक जाएंगे, उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। झूठ बोलते हैं वो लोग कि इनका स्वर्गवास हुआ। कैसे हो सकता है किसी दारू पीने वाले का स्वर्गवास, किसी झूठ बोलने वाले का, किसी गाली बकने वाले का, किसी चिंता करने वाले का क्या कभी स्वर्गवास हो सकता है? ये तो पाप है, और परमेश्वर इन्हीं से तो हमें नजात देने के लिए आया है। हम फोटो पर स्वर्गवासी लिख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो स्वर्गवासी नहीं, वो नरकवासी है। और ये स्पष्ट लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि हमें जो वचन दिया गया उन्हें थामे रहे, उन्हें पकड़े रहे, उन्हें छोड़ना नहीं है। और अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो हम नाश हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वो शारपत में रहा करती थी, और 3.5 साल से वहाँ पर पानी की एक बूंद नहीं गिरी थी। और एलिया के पास खुदा का कलाम पहुंचा कि एलिया, मैंने सैदा के सारपत में एक विधवा के यहाँ पर तेरे खाने के लिए इंतज़ाम किया है। और लिखा हुआ है एक वो लंबी यात्रा करने के बाद वहाँ पर पहुँचा, उस विधवा के शारपत में पहुँचा। और परमेश्वर का वचन बताता है, लिखा हुआ है, अगर आप मेरे संग पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, पहला राजा उसका 17वां अध्याय, उसमें ये घटना पूरी मिलती है। और लिखा, जब वो वहाँ पर पहुँचा तो इसके 8वें पद से ये सारी चीज़ें मिलती है। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो देखा कि एक स्त्री लकड़ी बीन रही है। उसने उसे आवाज़ देकर कहा, मेरे लिए एक कटोरे में ठंडा पानी भी लेती आ। सुनते जाइएगा लोगों, जब वो पानी लेने जा रही थी तो उसने पीछे से आवाज़ दी कि मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी लेती आना। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, 2-1 लकड़ियाँ बीने लिए जाती हूँ ताकि एक टिकिया बनाऊँ, मैं और मेरा बेटा खाएं और उसके बाद मर जाएं। लेकिन एलिया ने उससे एक बात कही। इसके 15वें पद में लिखा हुआ, पहला राजा 17वें अध्याय उसके 15वें पद में लिखा हुआ है, 13वें पद को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, एलिया ने उससे कहा, मत डर, हाँ, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। ठीक है, अपने बेटे के लिए, अपने लिए बनाना ठीक है, लेकिन आगे दीदी, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। हाँ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 14वीं आयत पढ़िए। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेहनत न बरसाएगा, जी, तब तक न तो उस घड़े का मंजा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल बढ़ेगा। एलिया ने कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। खुदा के लोगों, हम अपने मन में गढ़कर आपको खुदा का कलाम नहीं सुनाते। जो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जिसे हमने स्वयं पालन किया है, हम उस वचन को आपको बता रहे हैं। इसमें जीवन है, इसमें जिंदगी है, जो हमें जमीन से स्वर्ग तक ले जाने की सामर्थ रखता है। और एलिया ने कहा, मत डर, इससे पहले कि तू अपने लिए बनाए, मेरे लिए लेकर आ। खुदा के लोगों, हमारे जीवन में खुदा का कलाम पहला है या हमारा परिवार पहला है? वो औरत चाहती तो अपने बेटे के लिए बना लेती, अपने लिए बनाती और खुदा के दास को टाल देती, लेकिन वो एक वचन पर विश्वास करने वाली, प्रभु पर विश्वास करने वाली स्त्री थी। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो नबी को ग्रहण करता है वो नबी का अजर पाता है, या जो भविष्यवक्ता को ग्रहण करता है वो भविष्यवक्ता का प्रतिफल पाता है। यदि हम परखने की आत्मा खुदा ने हमें दी है, और अगर हम परख सकते हैं ये खुदा का दास है कि नहीं है, और अगर हम उस वचन के अनुसार करते हैं, तो उस खादिम के मुंह से निकली हुई बातों के अनुसार प्रभु हमारे लिए करता है। और वचन बताता है 15वें पद में, तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। क्या किया? एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। 3.5 साल तक पानी जब तक जमीन पर नहीं गिरा था, फसल नहीं उगी थी, अनाज नहीं हुआ था, तब से वो स्त्री और उसका घराना खाते रहे। क्यों? एक छोटी सी बात है, मैं आपको बताऊं, हमारे प्राण से बढ़कर हमारा प्रभु है, हमारी जिंदगी से बढ़कर हमारा प्रभु है। और अगर हम प्रभु के वचन को निग्लेक्ट करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को एक सत्यानाश की ओर लेकर चले जाते हैं।
हम सोचते हैं कि अगर आज हमें हमारे प्रतिफल का, हमारे कामों का प्रतिफल नहीं मिला, दंड नहीं मिला तो हम ठीक है। नहीं, प्रभु अनुग्रह करता है, मौके देता है, मौके देता है, बार बार देता है। अगर आप इसी को पढ़ेंगे, लूका उसके 8वें अध्याय में लिखा हुआ है कि शारपत में बहुत सी विधवाएं थी। मालूम है आपको, अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ इस आयत को जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। आप निकाल सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार में आपको ये मिलेगा, उसका 8वां अध्याय शायद, मैं सोचता हूँ, अभी मैं बताता हूँ आपको। जी निकालिएगा मेरे लिए। उस समय शारपत में बहुत सी विधवाएं थी, लेकिन एलिया किसी के घर पे नहीं भेजा गया, लेकिन लिखा हुआ है कि वो सैदा के शारपत में सिर्फ उसी विधवा के घर में भेजा गया। समझ रहे ना, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन किसी के पास परमेश्वर नहीं भेजेगा, लेकिन सिर्फ उसी। लूका उसका 4था अध्याय, लूका 4था अध्याय 26वां पद पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा हुआ। लूका 4था अध्याय 26वां पद, जी पढ़िए दीदी। 4था अध्याय 26वां। पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा, केवल सैदा के शारपत में एक विधवा के पास। किसके पास लिखा? किसी के पास नहीं भेजा गया। आपके चारों ओर बहुत से लोग होंगे, बहुत सी विधवाएं होंगी, बहुत से शादीशुदा लोग होंगे, लेकिन परमेश्वर किसको इंपॉर्टेंस देता है? वहां चारों तरफ मौतें हो रही थी, 3.5 साल से खाने को नहीं था। लिखा है लोग अपनी संतानों तक को खाने के लिए तैयार थे, काट कर खाने को तैयार थे, लेकिन किसी के पास एलिया नहीं भेजा गया, सिर्फ शारपत की विधवा के पास। आप इंपॉर्टेंट होगे यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते होगे। हालेलुया। आप कितने भी अपने आप को सजाओ धजाओ, कितनी लंबी दुआ करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो तो आप परमेश्वर के लिए बेकार हो। और अगर आप परमेश्वर के वचन को मानने वाले हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ना एक दिन परमेश्वर आपको उठाकर बढ़ाएगा। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि उस समय जब फरिश्ता मरियम के पास आया तो लिखा हुआ है फरिश्ते ने मरियम से कहा, तू हामला होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और जिस पुत्र को जन्म देगी वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। लिखा हुआ है पहले तो वो घबरा गई, डर गई, लेकिन परमेश्वर का वचन लूका उसके पहले अध्याय में लिखा हुआ है वो कहने लगी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हमारी दुआओं में सबसे इंपॉर्टेंट परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आप घबराएं नहीं, आप निर्बल ना हो, आप कभी भी अविश्वास ना करें, लेकिन आप पूछें प्रभु मेरे लिए तेरा वचन क्या है, इस स्थिति में मैं क्या करूं, इस परिस्थिति में मैं कैसे आगे बढ़ूं। और जब आप परमेश्वर के वचन को आप इंपॉर्टेंस दोगे तो मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के इसी वचन में लिखा है वही तो सिद्ध मनुष्य है जो वचन में नहीं चूकता। हालेलुया। वो मेरे और आपको उठाकर आगे ले जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजार है प्रभु आज की भोर के लिए। अपनी बहनों के संग मिलकर आपकी बड़ाई और तारीफ कर सकते हैं प्रभु। शुक्रगुजार है कि आपका वचन हमें बार बार मजबूत करता है, सिखाता है प्रभु, हमारी कमियों को दूर करता है। हकीकी तो यही है प्रभु को हम अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार बनाएं, और जब हम अपने आप को आपके वचन के अनुसार बनाएंगे तभी आप हमें पहचानेंगे। प्यारे प्रभु जी, आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमें अपने वचन की कसौटी पर मजबूती से कस और आगे ले चल प्रभु। आज के दिन हर एक की अगुवाई करना, हमारे हॉस्पिटल के संग होना, स्टाफ के संग होना, डॉक्टर्स के संग होना प्रभु जी, और सभी लोगों की सहायता और मदद करना प्रभु। आज का दिन हर एक के लिए आशीष का दिन हो सके। हम फिर एक बार प्रभु जी भैया दीदी को, शिनू भैया को, एनसी मैम और हमारे जितने भी वर्कर्स हैं खुदा, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। सबकी अगुवाई कर प्रभु जी, हर कमी घटी को दूर कर, अच्छी तंदुरुस्ती दे खुदा, और अपने में आगे बनाए रख। हर पल प्रभु ये अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार बना सकें और आगे बढ़ा सकें प्रभु जी। हम सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।